Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope all of you will be fine. Today we are going to learn reading and translation of unit number 10. The name of the unit is Technology in Everyday Life. सबसे पहला पॉइंट है हमारे पास सेफ्टी मेजर्स। सेफ्टी मेजर्स होते हैं हिफाजती इक़दामात। कीप योर एरिया क्लीन, रिमूव द अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स अराउंड यू। कि जो एरिया है जिसमें आप काम कर रहे हैं उसको साफ़ रखें। रिमूव द अननेसेसरी ऑब्जेक्ट्स, और हटा दें जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं आपके आसपास उनको। वर्क प्लेस शुड नॉट बी वेट टू अवॉइड स्लिपिंग। कि वर्क प्लेस जहाँ पे आप काम कर रहे हैं वो गीली नहीं होनी चाहिए ताकि बचा जा सके स्लिपिंग से या फिसलने से। बी केयरफुल वाइल यूजिंग शार्प टूल्स। बहुत मोहतात रहें जब आप शार्प टूल्स या बहुत तेज़ औज़ार या आलात इस्तेमाल कर रहे हों। पुट देम एट देयर प्रॉपर प्लेस आफ्टर यूज़, और इस्तेमाल के बाद उनको उनकी मुनासिब जगह पर रखें। बी केयरफुल वाइल वर्किंग विद फायर। कि आग के साथ काम करते हुए बहुत मोहतात रहें। यू शुड नॉट वियर polyester और नायलॉन क्लॉथ एज दे कैच फायर इंस्टेंटली। कि कभी भी जब आप आग के साथ काम कर रहे हों, किचन में काम कर रहे हों, या किसी भी एक्सपेरिमेंट में आपने काम करना है जिसमें आग का इस्तेमाल भी हो रहा है, तो नायलॉन और जो प्लास्टिक टाइप के कपड़े हैं वो आपने नहीं पहनने, क्योंकि आग उसको फ़ौरन से कैच करती है या फ़ौरन से इन दोनों टाइप्स के कपड़ों को लगती है। अवॉइड इलेक्ट्रिसिटी ऑपरेटेड टूल्स एंड डिवाइसेस, और बचना चाहिए, परहेज़ करना चाहिए ऐसे टूल्स और डिवाइसेस या आलात से जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। इफ़ नेसेसरी, अगर ज़रूरी है, सीक हेल्प ऑफ योर टीचर। अगर ज़रूरी है ऐसा करना कि वो आपने आलात इस्तेमाल करने हैं जो कि बिजली से चलने वाले हैं, तो फिर आपने अपनी टीचर की मदद लेनी है। डू नॉट यूज़ स्पिट फॉर फोल्डिंग और टर्निंग पेजेस। कभी भी फोल्ड करने के लिए या जो है टर्न करने के लिए पेजेस को थूक का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि आप जब काम कर रहे होते हैं तो काफ़ी किस्म के जो केमिकल्स होते हैं उनका आप इस्तेमाल करते हैं, और अगर आप उसका इस्तेमाल करेंगे या हाथों के साथ उसको लगाएंगे तो बहुत से जो केमिकल्स होते हैं वो पॉइजनस होते हैं, जिसकी वजह से आपने ऐसा नहीं करना। यूज़ ऑफ पेपर पीस ऑफ फोम सॉफ्ट इन क्लीन वाटर। कि एक जो है वो पीस ऑफ फोम आप इस्तेमाल कर सकते हैं जिसको आपने जो है वो पानी में गीला किया है। अ फ्यू प्रिंसिपल वाइल वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री। कि कुछ असूल जो कि आप जब काम कर रहे होते हैं लेबॉर्ट्री में तो उसके लिए ज़रूरी हैं। वियर एप्रन बिफोर वर्किंग इन अ लेबॉर्ट्री। के लेबॉर्ट्री में काम करने से पहले आपने एप्रन यूज़ करना है। बी अवेयर ऑफ सेफ्टी इक्विपमेंट्स, फॉर एग्जांपल फायर टूल्स, वाटर स्टोरेज एंड फर्स्ट एड बॉक्स और शेल्फ। कि आपको ज़रूर बाखबर रहना चाहिए उन हिफाजती आलात से, इक्विपमेंट से। मिसाल के तौर पर जो फायर टूल्स हैं, आग बुझाने के जो आलात होते हैं, वाटर स्टोरेज के और फर्स्ट एड के, मतलब अगर आपको कोई ज़ख्म हो जाता है या कोई मसला हो जाता है तो फ़र्स्ट एड का आपको पता होना चाहिए। द सेफ्टी इक्विपमेंट्स शुड बी नियर द एंट्रेंस ऑफ द लेबॉर्ट्री। के जो हिफाजती आलात हैं वो लाजमी होने चाहिए जो दाखिली रास्ता है लेबॉर्ट्री का उसके पास। द केमिकल बॉटल्स आर ऑल लेबल्ड, और जो केमिकल की बोतलें हैं उन सब पर लेबल होना चाहिए, मतलब ये कि उनका नाम लिखा होना चाहिए। इफ़ देयर इज़ एनी विदाउट अ लेबल डू नॉट ट्राई टू यूज़ इट। अगर कोई बोतल ऐसी है जिस पर उसका नाम या लेबल नहीं है तो आपको उसको इस्तेमाल नहीं करना। इन्फॉर्म द लैब अटेंडेंट इन केस ऑफ एनी मिसहैप। किसी भी हादसे की सूरत में जो लैब अटेंडेंट है उसको आपने इन्फॉर्म करना है। मेकिंग टेक्निकल मॉडल्स। टेक्निकल मॉडल्स बनाना। मॉडल मेकिंग इज़ अ वेरी यूज़फुल स्किल। कि मॉडल मेकिंग जो है ये एक बहुत कारआमद
जो है वो हुनर है। इट प्रमोट्स वर्किंग विद हैंड्स, और ये प्रमोट करता है काम जो है वो हाथ से करना। You may have seen a bridge made up of rope or wooden planks that is used to by pedestrian to cross a river or a canal। कि आपने देखा होगा पुल जो कि बना हुआ होता है रस्सी से, और वुडन प्लैंक्स होते हैं जो लकड़ी के तख्ते होते हैं उनसे, कि जो इस्तेमाल किया जाता है पैदल चलने वालों के लिए जिन्होंने क्रॉस करना होता है दरिया को या कैनाल वगैरह को। लेट अस मेक अ मॉडल ऑफ सच ब्रिज, तो हम ऐसे ही ब्रिज का मॉडल बनाते हैं। मेकिंग मॉडल ऑफ फुट ब्रिज, पैदल चलने के लिए जो पुल है उसका मॉडल बनाएंगे। मटेरियल रिक्वायर्ड, अब जो मटेरियल रिक्वायर्ड है कि आपको ये बनाने के लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ सकती है। स्क्वायर्स, आइसक्रीम स्टिक्स, पेपर, थ्रेड, ग्लू। अब स्क्वायर क्या है? अ स्क्वायर इज़ अ लॉन्ग थिन पॉइंटेड पीस ऑफ वुड और मेटल, कि एक लंबा पतला सा पॉइंटेड जो है वो पीस ऑफ वुड है या फिर मेटल का भी हो सकता है। प्रोसीजर, अब इसका जो प्रोसीजर या तरीका है वो क्या है? ये तो वो रिक्वायरमेंट्स थी जो हमें बनाने के लिए ज़रूरी थी। अब इसको हमने अरेंज कैसे करना है, असेंबल कैसे करना है। स्केच आउट योर डिज़ाइन ऑन अ पेपर, आपने सबसे पहले स्केच बना लेना है, डिज़ाइन बना लेना है एक पेपर पर। इट विल हेल्प टू असेस हाउ मैनी स्क्वायर्स यू विल नीड, और ये आपको मदद देगा असेस करने में या ये जानने में कि आपको कितनी जो हैं वो मेटल या वुड के जो पीस हैं वो चाहिए होंगे। प्लेस योर वुडन स्क्वायर ऑन योर स्केच एंड कट देम टू साइज़। अब आपने क्या करना है कि आपने जो वुडन स्क्वायर्स हैं उनको आपने रख देना है जो आपने स्केच बनाया हुआ था उस पर, और उसके साइज़ के आपने उसको काट लेना है क्योंकि मॉडल आप पहले बना चुके हैं पेपर पे। ले आउट 2 स्क्वायर्स फॉर अपर एंड लोअर सपोर्ट्स ऑफ अ साइड वॉल, कि आपने दो जो स्क्वायर्स हैं वो अपर और लोअर सपोर्ट के लिए जो साइड वॉल्स हैं, ये साइड की जो दीवारें हैं उनके लिए आपने बनाने हैं। पुटिंग स्मॉल स्क्वायर्स इनटू 2 सपोर्ट्स फॉर्म ट्रायंगुलर एट ट्रायंगल्स एट अल्टरनेटिंग एंगल्स, कि आपने फिर उसको बनाते जाना है ट्रायंगुलर शेप में, जैसे यहाँ पे ये हमें नज़र आ रहा है। जॉइन देम बाय यूजिंग थ्रेड एंड ग्लू, अब आपने उसको जॉइन करते जाना है थ्रेड और ग्लू की मदद से। वन साइड इज़ रेडी, अब आपकी जो एक साइड है वो तैयार है। मेक एन अदर साइड वॉल इन द सेम वे, इसी तरह से आपने जो जैसे ये बनाई है इसी तरह से आपने ये बना लेनी है। कंस्ट्रक्ट द डेक बाय पेस्टिंग आइस क्रीम स्टिक्स ऑन अ स्ट्रिप पेपर बाय यूजिंग ग्लू, कि आपने एक जो है वो तख्ता सा बना लेना है जो आइसक्रीम स्टिक्स हैं उनको इस्तेमाल करते हुए, और उसको किस तरह से लगाना है? ग्लू की मदद से। ले आउट एट लीस्ट 2 हॉरिजेंटल स्क्वायर्स बीम्स ऑन विच द 2 साइड वॉल्स कैन बी प्लेस्ड वर्टिकली, फिक्स द वॉल्स विद दीज स्क्वायर्स विद द हेल्प ऑफ। अब आपने क्या करना है कि जब आपने ये सारा बना लेना है, साइड वॉल्स आपने फिक्स करनी है इसके साथ ग्लू और थ्रेड, और उसको फिक्स करने के लिए आपको ग्लू की भी ज़रूरत होगी और थ्रेड की भी ज़रूरत होगी। अप्लाई ग्लू ऑन द बीम एंड फिक्स द डेक ऑन इट केयरफुली, अब आपने बीम पर जो है वो डेक को फिक्स करना है ग्लू की मदद से। लेट इट ड्राई फॉर फ्यू आवर्स, इसको कुछ घंटे के लिए खुश्क होने दें। प्लेस द फुट ब्रिज ऑन 2 बुक्स एज शोन इन द फिगर, और इसको आपने रखना है 2 किताबों के ऊपर जैसा कि तस्वीर में दिखाया जा रहा है। द मॉडल ऑफ अ फुट ब्रिज इज़ रेडी, फुट ब्रिज का जो मॉडल है ये तैयार है। मेकिंग मॉडल ऑफ बुक शेल्फ, इसके अलावा यहाँ पे एक मॉडल है बुक शेल्फ का। और नेक्स्ट है जी स्पिरिट लेवल। स्पिरिट लेवल ये है जो कि लेवल देखने के लिए या उसको जो है वो मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। हाउ हैव यू एवर सीन अ कारपेंटर हु लेवल्स द सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप यूजिंग अ स्पिरिट लेवल और अ प्लेनर, कि आपने कभी
जो है वो किसी कारपेंटर को देखा है, बढ़ई को देखा है, जो कि सरफेस को या सतह को लेवल करने के लिए टेबल के टॉप की ये इस्तेमाल करता है स्पिरिट लेवल या फिर प्लेनर। A spirit level is an instrument designed to check whether the surface is horizontal or not। कि जो स्पिरिट लेवल है ये एक ऐसा आला है जिसको डिज़ाइन किया गया है ये चेक करने के लिए कि जो सतह है वो हॉरिजॉन्टल है या नहीं है। बबल ट्यूब इज़ फिटेड इन इट, उसमें एक बबल ट्यूब फिटेड होती है यहाँ पे। डेट इज़ फिल्ड विद द लिक्विड, जो कि एक लिक्विड से फिल होती है। यूजली कलर्ड स्पिरिट लिविंग बबल इन इट, कलर स्पिरिट होती है आमतौर पर, और उसमें क्या होता है कि बबल्स बनती हैं। यूजिंग स्पिरिट लेवल के उसको इस्तेमाल किस तरह से करना है। स्पिरिट लेवल आर यूज्ड बाय कारपेंटर्स, मेसन्स, फ्रेम मेकर्स, इलेक्ट्रिशियंस, प्लम्बर एंड सम अदर प्रोफेशनल वर्कर्स। कि ये कौन कौन इस्तेमाल करता है, इसको बढ़ई भी इस्तेमाल करता है, इसको जो है वो मिस्त्री भी इस्तेमाल करता है, फ्रेम मेकर जो होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जो बिजली का काम करने वाले होते हैं वो भी इस्तेमाल करते हैं, जो प्लम्बर वगैरह पानी का काम करते हैं वो भी करते हैं, और इसके अलावा कुछ और जो पेशेवर लोग हैं वो भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे एक एक्टिविटी दी गई है टू चेक अ हॉरिजॉन्टल सरफेस ऑफ अ टेबल टॉप, प्लेस द स्पिरिट लेवल ऑन द सरफेस एंड ऑब्जर्व द बबल्स। आपने इसका लेवल चेक करने के लिए क्या करना है कि इसको आपने रखना है टेबल पर, और इसके जो अंदर बबल्स होंगे उसको आपने ऑब्ज़र्व करना है। इफ़ द बबल इज़ एग्जैक्टली इन द मिडल ऑफ द टू मार्क्ड लाइन, अगर जो बबल्स हैं बिल्कुल दरमियान में हैं, जो दो लाइनें मार्क की गई हैं या लगाई गई हैं, द ट्यूब द सरफेस इज़ परफेक्टली हॉरिजॉन्टल, तो फिर क्या है जो सरफेस है वो बिल्कुल परफेक्ट है या बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है। इफ़ द बबल इज़ नॉट इन द सेंटर, अगर वो बबल सेंटर में नहीं है, इट इज़ ऑन एनी वन साइड, या फिर वो किसी एक साइड पे हैं, द सरफेस इज़ नॉट हॉरिजॉन्टल, तो फिर जो सरफेस है वो हॉरिजॉन्टल नहीं है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है प्लम लाइन। हैव यू एवर सीन अ मेसन कंस्ट्रक्टिंग अ ब्रिक वॉल, क्या आपने किसी मिस्त्री को कभी देखा है जो कि बनाता है ईंटों से बनी दीवार। हाउ डज़ ही चेक वेदर द वॉल इज़ वर्टिकल और नॉट, तो वो किस तरह से चेक करता है कि जो दीवार है वो बिल्कुल वर्टिकल या सीधी है या नहीं। ही यूज़ अ प्लम लाइन फॉर डैट पर्पज़, तो वो एक प्लम लाइन को यूज़ करता है इस मकसद के लिए। अ प्लम बॉब इज़ अ वेट, प्लम बॉब क्या है, ये एक वेट है विद अ पॉइंटेड टिप, जिसकी एक पॉइंटेड टिप होती है, जैसे कि यहाँ पे ये नज़र आ रहा है। दिस इज़ वन एंड ऑफ अ स्ट्रिंग इज़ टाइड टू इट एज शोन इन द फिगर, उसका जो एक एंड है वो एक स्ट्रिंग के साथ टाइड होता है, जैसे कि यहाँ तस्वीर में दिखाया जा रहा है। दिस इज़ यूज्ड एज अ वर्टिकल रेफरेंस लाइन यूजली कॉल्ड एज प्लम लाइन। ठीक है, इस तरह से ये जो लाइन है इसको हम प्लम लाइन भी कहते हैं। द फ्री एंड ऑफ द स्ट्रिंग passes थ्रू अ होल इन द सेंटर ऑफ अ स्क्वायर प्लेट हैविंग ईच साइड इक्वल टू द डायामीटर ऑफ द बॉब एज शोन इन द फिगर, जैसा कि यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि उसके अंदर से जो थ्रेड आ रहा है वो बिल्कुल सीधा है, और उसकी जो लाइन ये जो टॉप है ये पॉइंटेड है, जो कि बिल्कुल अगर स्ट्रेट होगी लाइन के बिल्कुल सीधी आएगी तो हमें इसके लेवल का पता चलेगा। लेट अस डिमॉन्स्ट्रेट हाउ अ प्लम लाइन इज़ वर्क टू इंस्टॉल अ फ्लैग पोल वर्टिकली, कि हम अब इसको डिमॉन्स्ट्रेशन करते हैं कि किस तरह से जो फ्लैग पोल है वो हम जब लगाते हैं तो उसको लेवल हम देखते हैं कि क्या वो वर्टिकल परफेक्टली है या नहीं है। फिक्स द पोल इन द ग्राउंड वर्टिकली, जो पोल है उसको ग्राउंड में वर्टिकली फिक्स करें। होल्ड द स्क्वायर प्लेट हॉरिजॉन्टली, जो स्क्वायर प्लेट है ये स्क्वायर प्लेट है, इसको आपने होल्ड करना है, ये साथ लगाना है हॉरिजॉन्टली, मतलब इस तरीके से इन कॉन्टैक्ट विद एनी साइड ऑफ द पोल,
कि जो पोल है उसकी किसी भी साइड से उसको अटैच करके अलाउ द बॉब टू फॉल डाउनवर्ड। अब जो बॉब है उसको आपने अलाउ करना है या नीचे आने देना है। ऑब्जर्व द बॉब केयरफुली वेदर द हैविंग बॉब टच द पोल और स्टेज अवे। अब आपने देखना है कि जो बॉब है वो पोल को टच कर रही है या फिर उससे दूर है। द पोल विल बी एग्जैक्टली वर्टिकल व्हेन द बॉब जस्ट टच द पोल एज शोन इन द फिगर। अगर ये बॉब जो है ये पोल को टच करेगी तो इससे हमें ये पता चलेगा कि जो पोल है वो बिल्कुल वर्टिकली परफेक्टली हमने उसको प्लेस कर दिया है।